अभी साधु सन्यासी के लिए तो कोई क्लियर है नहीं कि कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ रहेगा, क्या करेगा। अभी तो रोड पे सब साधु लोग धक्के खा रहे हैं। हम भी समाज से ही पैदा हैं, आसमान से तो गिरे नहीं हैं। हम भी माता पिता से पैदा हैं। तो जब हमको सन्यास हुआ है तो इसलिए जिस हिसाब से सन्यास है उस हिसाब से रहना चाहिए। ऊपर से ट्रेन जा रही है, उसमें से पानी भी गिरता है, मुतते भी है, थूकते भी हैं, सब उड़ उड़ करके आ रहा है सबके ऊपर में। बाबा हवाई जहाज में भी उड़ रहा है तो भी कोई फर्क नहीं है, और जमीन पर भी पैदल चल रहा है तो भी कोई फर्क नहीं है। गंगा मैया में सबका अधिकार है। ये भागीरथी ने गंगा मैया लेकर के आया, बाबा लोग गंगा मैया ने लेकर के आया है, नहीं कि नरेंद्र मोदी लेकर के आया, नहीं कि योगी लेकर के आया है। कैलाश किन्नर हम जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उसके हिसाब से एक किन्नर लोग हैं तो इनको भी उपाध्याय दे दिया, मंडलेश्वर का दे दिया। हम सन्यासी ऐसे हैं नाग के जैसा, समझते हैं नाग, सांप सांप, हम नागा सन्यासी ऐसे सांप के जैसा। पब्लिक क्या समझता है, बाबा गाली देता है, बाबा बुरा बोलता है, नहीं कि तुम्हारा हम पाप को खा रहे हैं, हम तुम्हारा पाप पुण्य बटोर रहे। तुमको हम बुरा बोल रहे हैं तो तुम्हारा पाप पुण्य हम बटोर रहे हैं। निर्वस्त्र ही रहता हूँ मैं कपड़ा कोई भी नहीं पहनता हूँ। ये तो ठंड का माहौल से, फिर आप लोगों के हिसाब से संसारी जीवन को देखते हुए कपड़ा पहनना पड़ता है, नहीं तो हमारा नागा सन्यासी को कोई सिला हुआ वस्त्र का वो नहीं है। जूता बाहर निकाल करके फिर करो। नमस्कार, स्वागत है आपका नोविंग न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संजय। हम कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ग्राउंड पर उतरे हैं। जहां अखाड़े हैं, जहां साधुओं का स्थान दिया गया है रहने का, वहां पर हमारी जो मुलाकात है वो टार्जन बाबा से हो गई। टार्जन बाबा इंदौर से यहाँ आए हुए हैं, उनके पास खुद की गाड़ी है, बहुत पॉपुलर हैं। जूना अखाड़े से उनका संबंध है। महाराज जी चरण स्पर्श या हो, आनंद हो, खुश रहो, बच्चा मंगल हो। महाराज जी कब आए थे? अरे हमको तो 1.5-2 महीना हो गया है, पूरा कुंभ मेला होने जा रहा है इधर में। क्या व्यवस्थाएं हैं? सरकार के दावे हैं 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, और तो उनके लिए पंडाल बनाया हुआ है ना, बहुत बड़ा बड़ा पंडाल बनाया हुआ है। जो लोग आने वाले हैं उनके लिए खूब बनाया हुआ है, पब्लिक के लिए। अभी साधु सन्यासी के लिए तो कोई क्लियर है नहीं कि कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ रहेगा, क्या करेगा। अभी तो रोड पे सब साधु लोग धक्के खा रहे हैं, पक्का जगह किसी का क्लियर हुआ ही नहीं है। तो बाकी क्लियर करने के लिए भाई किसी देश से, चाहे किसी सरपंच से, चाहे किसी प्रधान से, चाहे किसी नेता मंत्री से थोड़ा लेने को ज़रूरत है। ये तो गंगा मैया में सबका अधिकार है, सबको बैठने का अधिकार है। जहाँ उसका इच्छा है रोटी पानी बनाए खाए, अपना गंगा मैया में स्नान करे। पर वहाँ पर भी लोग बैठने नहीं दे रहे हैं। अब गंगा के घाट में जाओगे बैठने के लिए तो वहाँ पब्लिक लगी हुई है, वहाँ पर हटो बचो, इधर उधर कहाँ बैठे। तो इसलिए भाई उधर गंगा में तुम स्नान करने जाओ त्रिवेणी में, हम इधर थोड़ा सा दूर हट करके बैठे। जब हमको ज़रूरत पड़ेगा हम अपने जा करके अपना स्नान करके फिर अपना धुना में आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं अपना। जूना अखाड़े से संबंध रखते हैं आप, नागा साधु हैं, तो आप लोगों के लिए अलग व्यवस्था शायद इसीलिए की जाती है क्या? समाज के बीच में हमको थोड़ा सही नहीं लगता, इसीलिए अलग से अपना को अच्छा लगता है। समाज में तो रह ही रहे, हम भी समाज से ही पैदा हैं, आसमान से तो गिरे नहीं हैं। हम भी माता पिता से पैदा हैं। तो जब हमको सन्यास हुआ है तो इसलिए जिस हिसाब से सन्यास है उस हिसाब से रहना चाहिए। संसारी छोड़ करके सन्यास में आए हैं तो सन्यास के जैसा रहना। जब संसारी में रहना था तो फिर क्यों नहीं मैं संसारी में रहना था, मैं क्यों सन्यास लेना था। अब ऐसा करते हुए फिर गंगा में आए हुए हैं तो संसारी पब्लिक बहुत है, देखने के लिए जाए तो अभी पब्लिक का ही मेला रह जाएगा, फिर साधुओं का मेला ही नहीं रह जाएगा। पर सबसे बड़ा ये मेला लगता है एक हज के जैसा, जगह सऊदी अरब में सब लोग मुस्लिम लोग जाता है हज करने के लिए, एक हम लोग पूजा पाठ करने के लिए, कुंभ नहाने के लिए हम लोग ये आ रहे हैं। बस स्नान करके चले जाएंगे। भाई पब्लिक अपना कितना दिन तक मर्जी जग भंडारा करते रहे। गंगा मैया हर साल रहती हैं, हर बार रहती हैं, एक बार तो है नहीं। और हम लोग 6 साल के बाद में है और 12 साल के बाद में ही आते हैं। 12 साल बाद हुआ पूर्ण कुंभ है। हाँ, तो ये पूर्ण कुंभ में, अध कुंभ में भी हम आते हैं, दोनों कुंभ में आते हैं हम। अभी कहाँ निवास है आपकी? क्या अभी जहाँ पर भी देख लो सब पानी चल रहा है, कितना पानी चल रहा है। ये सामने जो है बाबा जी को दिया गया है, और ये पानी देखिए सरकारी बह रहा है। ट्रेन जा रही है, उसमें से पानी भी गिरता है, मुतते भी है, थूकते भी हैं, सब उड़ उड़ करके आ रहा है सबके ऊपर में। कोई अच्छा थोड़ा महसूस कर रहा है। पर अब लोग शासन प्रशासन क्या नेता लोग बलपूर्वक से हम लोगों को वहाँ पर बैठा दिया था। ठीक है, हम लोग कुंभ मेला में झगड़ा करने के लिए तो नहीं आए भाई, हैं। पर हमको थोड़ा चाहिए कि ठीक है खाली जगह में रहें तो अच्छा ही रहेगा। पर अब ट्रेन के नीचे भी लगा दिए हैं, अगल बगल कितना टेंट लगा हुआ है, सब
इधर सब बाबा का लगा हुआ है, बड़े बड़े मठधारी लोगों का लगा हुआ है। अब ये लोग तो खुद सेपरेट टैंक अपना लगा रखे, लेटरिन बाथरूम भी बना ले। हम लोगों को प्राइवेट जो बना उसी में जा रहे हैं। कोई का टेंट के अगल बगल भी लेटरिन टट्टी पेशाब हम लोग करेंगे तो डांटेंगे मारेंगे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा बाहर में है तो अच्छा है। पर अब क्या करोगे, अभी यही लोग बिल्कुल पास में गंगा का होना चाह रहे हैं। स्नान करने का हम अपना टाइम से जाएंगे, हम रोज इन लोगों के जैसा भीड़ लगा करके जा नहीं रहे हैं। हमारा जिस रोज टाइम होता है नहाने का उसी दिन जा रहे हैं। भाई जिस रोज नहाने का हमारा टाइम है उसी दिन हम जा रहे हैं नहाने के लिए, इकट्ठे सब साधु होकर के जा रहे हैं। उस टाइम में सबको पब्लिक को हम दर्शन देते हैं, हैं? फिर पब्लिक भी नहाती है। बाकी यहाँ पर मेला के अंदर में पब्लिक तो सब टाइम चल रही है ना, तो सब टाइम वहाँ घाट पर भीड़ लग रही है ना गंगा के घाट में, तो कैसे हम लोग धूना पानी लगाएं, कैसे वहाँ पर रह सकते हैं। इसलिए थोड़ा हट करके ही रहने में फ़ायदा है ना अपने को। भी नहाएंगे, बेटी बहन नहाएंगे, सब दुनिया नहा रहा है, उसमें सब नहा रहा है, तो थोड़ा सा नागा सन्यासी को दूरी होने में फ़ायदा है। क्योंकि हम कभी भी ओपन बोलते हैं, कभी भी ओपन रहते भी है। और जैसा टार्जन बाबा बता रहे हैं कि सामने देख सकते हैं आप रेलवे पुल है जहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं, और नीचे ही साधु सन्यासियों के रहने का, खाने का, पीने का, टिकने का इंतजाम किया गया है। इसको लेकर भी टार्जन बाबा अच्छी खासी नाराजगी जता रहे हैं। कुछ नहीं है, टेंट पेंट कुछ भी नहीं है। देखो धूना ऐसे ही पड़ा हुआ है, पानी पड़ रहा है, बरस रहा है, इसी पे धुना है। हाँ ये धुना है, ऐसा हो गया है। अब क्या करें, अब इस पर प्लास्टिक व्लास्टिक के मैं सोचता हूँ कोई टेंट पेंट वाला कोई आ जाए, मिल जाए तो महंगा सस्ता कैसा भी कुछ पैसा से कि फ्री में कैसा भी कोई लगा दे तो थोड़ा चले, धुना पूजा पाठ हवन चालू करे जाए, हैं? तो अभी टाइम ही नहीं है, अभी ये डेढ़ महीना फालतू टाइम बीत गया हमारा। नहीं तो एक डेढ़ महीना में वो फिर टाइम हो जाए। अभी देखो टिक्कड़ भोजन भी बना रहे हैं यहीं पर, हैं? हम भी खाएंगे, जो कोई आने वाला होगा वो भी प्रसाद पाएगा। अच्छा, इसमें आप भी ग्रहण कर लेते हैं? हाँ हम भी ग्रहण कर लेंगे, और कोई आने जाने वाला वो भी हमारा गुरु भाई मित्र, कोई आप लोग परदेसी लोग भी आ जाए। ये लगा दिया हूँ, और रात हम तो गाड़ी में सो जाते हैं रोज प्रतिदिन। पर ये अभी परदेसी जो बैग बैग रखे हुए, तुमको बता रहा हूँ, मथुरा से आए थे, कृष्ण भगवान का देश से आए थे, तो वो लोग भी रात में उनको जगह नहीं मिली, इधर उधर भटक रहे थे। तो हमने बोला चलो आओ भाई इधर आओ, तो बुलाया, तो उनको रोटी वोटी भी खिलवाए, यहाँ पर सोए भी, और फिर सो के नहा धो के गंगा में गए थे, स्नान करके फिर आए भी, आकर के फिर पूजन पाठ करके फिर अपना गुरु भाई से गए हैं और लोग मिलने के लिए, संत महात्मा का दर्शन करने के लिए गए हैं। हमारे पास दत्त महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, सब संतों का कृपा से एक छोटी सी मेरे पास गाड़ी भी है, मैं उसके अंदर ही सो जाता हूँ। खाना पीना बर्तन भाड़े सब मेरे गाड़ी में रखे हुए हैं, हमको टेंट तिरपाल का कोई ज़रूरत नहीं है, हैं? ठीक है, सरकार की गाड़ी है, बढ़िया हो गई है, कोई बात नहीं है, हम ले करके चल रहे हैं, दान दक्षिणा में मिली हुई है गाड़ी, हैं? तो कहने का मतलब कहते हैं कि नागा बाबा को इससे सबसे क्या चीज़ ज़रूरत है, प्रेम से, मतलब कि ये गाड़ी घोड़ा पर नहीं, हम लोग बाबा हैं, मतलब कि बाप के ऊपर बाप के ऊपर बाप के ऊपर का बाबा है। दादा के ऊपर में बाबा बोलते हैं, दादा के ऊपर बाबा बोलते हैं। तो बाबा को तो हवाई जहाज़ में भी उड़े, क्या पैदल चले, उसको एक बराबर है। बाबा हवाई जहाज़ में भी उड़ रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं है, और ज़मीन पर भी पैदल चल रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं है। अब देखो लोग, सियाराम बाबा भी मर गए, अभी बोल रहे हैं कि उनका दिल धड़क रहा है, मरने के बाद में दिल धड़क रहा है। तो आरती पूजा नित्य नेम से चलते रहे तो उनका जीवन में ऐसा भी हुआ है, काफ़ी टाइम अच्छा भी उन्होंने निकाल लिया। एक देवरावा बाबा के जैसा, देवरावा बाबा अच्छा टाइम निकाले, उन्होंने तो सैकड़ों के हज़ारों के हिसाब से निकाला उम्र, पर इन्होंने भी 100 के ऊपर से जैसा कि निकाल ही लिया टाइम, है। तो उनका तपस्या भी ठीक रही गुरु महाराज की कृपा से। तो अच्छा ऐसे ही धीरे धीरे तपस्या बढ़ती है बेटा। अब कोई सोचे, साधु सन्यासी सोचे कि मैं एक ही बार में इतना दिन में सिद्ध हो जाऊँगा, तो नहीं होगा, बहुत समय लगता है सब भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान कोई सहज काम नहीं, जूता बाहर निकाल करके फिर करो। राहुल गांधी कह रहे थे तपस्या मतलब अग्नि पैदा करना, यही होता है तपस्या का मतलब क्या? नहीं, अग्नि पैदा करना सब ये सब फालतू सब चीज़ें है। राहुल गांधी को है सनातन ज्ञान, आपको लगता है? मेरे को मालूम है, हमने कभी देखा नहीं, मिला ही नहीं, तो हमको क्या मालूम है राहुल गांधी कौन है, तो नरेंद्र मोदी कौन है, तो ये क्या बोलते हैं ये आदित्य योगी नाथ कौन है। हमने इनसे मिला ही नहीं कभी, हमने इनको देखा ही नहीं कभी। फोटो में तो सबको देखा हूँ, फोटो में सबको देखा, क्योंकि इनके तक जाने का हमारे पास में टाइम भी नहीं है, ना उन लोगों का पास हमारे लोगों के पास में टाइम है, क्योंकि बड़े बड़े नेता लोग हैं और हम छोटे हैं। तो हमारे छोटे के पास में कौन आएगा, उनके पास तो रुपया पैसे वाले बड़े बड़े मठधारी वाले जाएंगे ना भाई, बड़े बड़े। और हमारे को तो हम जाऊंगा तो दूर से ही पुलिस वाले बोले चलो उधर, तो तुरंत डर के मारे गांठ फटेगी, बोलेगा चलो रे बाबा, हमको काहे के लिए इसकी बात सुनना है। इससे अच्छा तो अपना गुरु महाराज जी की बात नहीं सुने, हम क्यों जाए योगी के बाद में, मोदी के पास में, आदित्य का पास में क्यों जाएं हम भी, क्यों जाएं?
कोई हमारे हेल्प कर नहीं रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपने पैसे से, रुपया से, जो गाड़ी रास्ता टूटा हुआ था जब पर भी हम आ रहे थे, आज बना हुआ रास्ता जब पर भी हम आ रहे हैं, पैदल भी हम आ रहे थे, भगवान की कृपा से गाड़ी हमारे पास में किसी ने आप लोग को जैसा दान में दे दिया, उससे भी हम आ रहे हैं, मांग चाह करके तेल पानी डाल करके आ रहे हैं। अच्छा, पहले की तुलना में योगी आदित्यनाथ के समय में व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं मेले की? मेरे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना, मैं अपना प्लास्टिक में ऐसे धूप में बैठता था और आज भी बैठ रहा हूँ। योगी मोदी साहब पहले ही कह दिया, कोई मेरे को फायदा नहीं है, कोई मेरे को मिला नहीं है, ना योगी से मिला, ना मोदी से, ना राहुल से, ना फाउल से, किसी से मेरे से कोई मतलब नहीं। किसी ने मेरे को आज तक किसी ने 1 रुपया, 1 सुई धागा भी नहीं दिया। अपना मेहनत से, अपना विनती से मैं करता हूँ। आप तो वैसे भी सन्यासी हैं, आपको जरूरत भी क्या है? तो जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमको नेता का मतलब ही क्या है कि क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो अपना देश के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे सन्यासी के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद में क्या है कि साधुओं को ही जगह नहीं मिल रही है सही ढंग से, हैं। बहुत दिन से साधु लोग आकर के कोई अपना बिस्तरा इधर लेकर के भग रहा है, कोई उधर भग रहा है, और छोटे मोटे को साधु को, अभ्यागत साधु को तो है ही नहीं जगह। ठीक है, अगर है भी जगह तो जो अखाड़े से जुड़े हुए हैं तो अखाड़े वालों को जगह मिली है, पर कम कम जगह मिली है। और ऐसा कोई सबके पास में है नहीं कि किसी को पता ही नहीं कि हमको कहाँ बैठना है, हम किस अखाड़े में जाना है, क्या करना है। बहुत साधु लोग अब इधर उधर सब फैले हुए हैं, तो अखाड़े का साधु लोग जो है जहाँ पर भी बैठा हुआ है तो वहाँ से भी हटाए जाते हैं कि यहाँ हटो, यहाँ हटो। भंडारा वालों को, कथावाचक वालों को ज़मीन काट दी गई है, और किसी प्रशासन वालों को ज़मीन काट दी गई है, दे गई है। तो जो साधु लोग पहले अपने जगह में बैठ रहे थे, वहाँ पर बैठने की जगह मिल नहीं रही है, वो ग्रुप में भेज रहे हैं, और ग्रुप में भी बहुत दूर दूर में जगह दे रखे हैं अपने साधु संत को, जो कि नहाने के आने में, वहाँ संगम पर जाने में उनको बहुत टाइम लग जाएगा। ठंड का टाइम है, नंगा साधु वहाँ मंडलेश्वर नगर कैसे वहाँ से नंगे साधु आएंगे दर्शन करने गंगा में नहाने के लिए। यहाँ 4 बजे देवता के पास में हाजिर होना पड़ता है, और फिर सवेरे तक लगे रहते हैं, ठंड में लगे रहते हैं। तो पास में रहेगा अपना देवता के पास में, तो सब लोग बढ़िया से ग्रुप में अपना जल्दी बैठ जाएगा, उठ जाएगा, पूजा पाठ कर सकता है, सबसे मिलजुल सकता है। आने में 2 घंटा लग जाएगा, फिर इधर में नहाने के जाने का टाइम हो जाएगा। कैसे बैठेंगे, कैसे उठेंगे, ठंड में कैसा बर्दाश्त करेंगे। फिर जगह नहीं है, और जो जगह मिली भी है तो यहाँ पर बहुत साधु लोग, ये ट्रेन चल रही है, बस चल रहा है, इसमें थूक रहे हैं, मूत रहे हैं, सब साधुओं को ऊपर में पड़ रहा है। तो वो दान दक्षिणा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, क्या वो धर्म का काम है, लगेगा कि नहीं लगेगा, वो आप लोग सबको विचार करना चाहिए। बोलते हैं कि योगी मोदी सब लोग बहुत अच्छा सुविधा कर रखा है, सबको सुविधा कर रखा, तो सच में सुविधा अच्छा कर रखा है, पर वो सब फैमिली के लिए कर रखा है, सब फैमिली मैटर वालों के लिए, सब संसारी के लिए कर रखा है। हमारे साधुओं के लिए तो हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ हमारे लिए क्या व्यवस्था है। और जो प्रशासन को ये सब जिसने ले रखा है जगह, तो उसको प्रशासन वाले को और जा करके बोल देते हैं कि इनको बलपूर्वक इनको यहाँ से हटाया जाए। तो शासन बलपूर्वक भी हम लोगों से पेश कभी कभी आ जाती है, साधुओं के साथ में। तो ये अच्छी व्यवहार नहीं है बलपूर्वक आना है। तो साधु हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अभी बार कुंभ कर ले रहे, फिर अगले बार ऐसे ही होते रहेगा तो नहीं जाएंगे कुंभ मेला। ये लोग कल्पवासी लोग अपना कुंभ मेला करे, ये लोग पंचायत जो कि जग भंडारा करने वाले यही लोग फिर करे, फिर तो गृहस्थियों का कुंभ हो गया ना। है तो साधुओं का कुंभ मेला कैसे जाना जाके आया जाता है ना। और साधुएं नहीं आएंगे तो ये अभी जैसे कि जोड़ रखे वैसे फिर ये जोड़ते रहेंगे, संसारी चलाते रहेंगे। पर ये अधिकार गंगा मैया में जो भी बैठा हुआ, जहाँ पर बैठा हुआ, सबका अधिकार है गंगा मैया में रहने के लिए, नहीं कि कोई को हटाने के लिए अधिकार है कि तुम यहाँ से हटो, ऐसे करो वैसे करो। गंगा मैया में सबका अधिकार है। ये भागीरथी ने गंगा मैया लेकर के आया, बाबा लोग गंगा मैया ने लेकर के आया है, नहीं कि पब्लिक लेकर के आया है, और नहीं कि वो गवर्नमेंट लेकर के आया है, नहीं कि नरेंद्र मोदी लेकर के आया, नहीं कि योगी लेकर के आया है। ये भागीरथी महात्माओं ने लेकर के आया है। तो महात्माओं के लिए महात्मा ने लेकर के आया, सबके पितरों को उद्धार करने के लिए, हैं, सब ऋषि मुनि सबको उद्धार करने के लिए लेकर के आया है। पर उस चीज़ को लोग नहीं समझ पाते हैं, और संतों महात्माओं के हटो बचो कर रहे हैं। रास्ता में अब जिसको बैठने की जगह नहीं है वो कहीं पर बैठा अपना टाइम व्यतीत कर रहा। बारिश हो रहा है, कितना लोगों का सामान गिल्ला हो गया, आटा चावल पीठा दाल जो भी अपना मांग चाह करके ले आया नगर बस्ती से, जहाँ पर बैठे उनका भी गिल्ला हो गया। रास्ता सही नहीं, पानी देखो कितना बह रहा है, पानी बह रहा है यहाँ पर, है, बंद नहीं हो सकता है। हमारा पूर्व देवता ऋषि मुनियों से चले आया, जैन धर्म से पहले से चले आ रहा है जूना अखाड़े का काम। अच्छा। हाँ, पहले जैन धर्म थे, जैन धर्म के बाद में कुछ ऐसा इनके साथ में हुआ तो शंकराचार्य ने फिर उसका 4 पुत्र थे, 4 गद्दी, उन्होंने चारों दिशा में गद्दी बना दिया, चारों मठ पे बना दिया, बैठा दिया। तो ये शंकराचार्य ने फिर नागा सन्यासी तैयार किया, शिवजी महाराज के सेना,
कि कोई अधर्म पर हम लोग तैयार रहेंगे। कहीं पर भी धर्म का जगह है तो जो कोई धर्म का जगह पर अधर्म कर रहा है तो उस पर मतलब कि उसको रक्षा करने के लिए हम लोगों को शिव जी महाराज जी को सैनी बनाया, नागा सन्यासी बनाया कि अपना तुम अस्त्र शस्त्र से अपना पूजा पाठ से सबसे मजबूत रहोगे कि तुम कैसे भी अपना उसको बलपूर्वक चाहे अपना तंत्र मंत्र से उसको रोक सकते हो हैं। तो सब लोग साधु मिल करके ऐसा हम लोग हवन पूजन करके और शंकराचार्य को गुरु जी मान करके और ये हम लोग सेना सन्यासी लेकर के जूना अखाड़ा लेकर के ये सब चल रहे हैं। अब जूना अखाड़े से भी अलग अलग भी अखाड़े हो गए हैं, 7 अखाड़े बट गए हैं और 7 अखाड़े से फिर और 6 अखाड़े और भी जुड़ना चाहते हैं जो कि 13 अखाड़े जो बोलते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन तो 7 अखाड़ा ही है। शंकराचार्य ने ये 7 ही अखाड़ा रजिस्ट्रेशन किया है। हाँ, तो ये जो सारे अखाड़े हैं सब जूना अखाड़े से ही निकले हैं। हाँ, ये सब जूना अखाड़े से निकले हुए हैं। किन्नर महामंडलेश्वर वाला ये जो सब बना बाद है, में इसका भी विरोध हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? किन्नरों का एक अखाड़ा बन गया है। अब किन्नरों को कैसे देख सकते हैं, जैसा भी है उनका ठीक है, संन्यास में आना चाहते, संन्यास लेना चाहते, ठीक है, उनका परंपरा वो अब निभा ही रहे हैं अपना है। तो सोचते हैं कि संन्यास, मैं भी संन्यास हूँ भाई, हमारा भी बाल बच्चा नहीं है, जैसे नागा सन्यासी का बाल बच्चा कोई नहीं है वैसे भी उनको भी एक संन्यास है जीवन का। तो इसलिए हमारा गुरु महाराजों लोगों ने सब लोग मिल करके बोला कि ठीक है, किन्नर कैलाश जो बोलते हैं, एक कैलाश किन्नर बोलते हैं, तो कैलाश किन्नर के हिसाब से हम लोग भी पूजा कर ले। कैलाश किन्नर हम जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उसके हिसाब से एक किन्नर लोग हैं तो इनको भी उपाध्याय दे दिया, मंडलेश्वर का दे दिया। ठीक है भैया, तुम भी सबसे बाद में तुम भी आओ। एक शिव जी एक पार्वती जी का रूप के जैसा इनका सिस्टम चलता है। स्वीकार रहे मतलब ये हाँ, स्वीकार है, स्वीकार मतलब कि सब लोग किया है तो स्वीकार अपने को भी करना पड़ेगा। पंच ने स्वीकार किया है, देवताओं ने भी स्वीकार किया है, किन्नर कैलाश को देवताओं ने भी किया है स्वीकार, उसको पूजा है, तो इसलिए अपनों को भी करना पड़ेगा। पर ये लोग जो किन्नर लोग जो ताली बजा के नाचते गाते हैं, टेंटों में जो मांगते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इनको अब तो अच्छा देवता को उपाध्याय दे दिया गया है, तो अपने जगह में जहाँ पर उनका है उसी जगह में भजन पूजन करे, अपना नाचना गाना बजाना क्या करना है तो अपने अंडर में ही करे। ये मतलब अखाड़ों में टेंटों में जा कर के ऐसा ना करें। इनके लिए मेरा कहना यही है कि सब गुरु भाई लोगों के पास में जाओ, उठो बैठो, इज्जत के साथ उठो बैठो, सब सन्यासी के पास में भी उठो बैठो, आप लोगों को मना नहीं है। पर ये जो ताली बजा के गाने नाचने वाला काम है ये बंद कर दिया जाए, इनके लिए ये अच्छा नहीं है। अच्छा, आप टार्जन बाबा के नाम से मशहूर हैं और कहते तो पूरी टार्जन बाबा ऐसे सब दोस्त में अपनी पर्सनल गाड़ी से आप जो है टीम पूरा नागा साधुओं का पूरे टीम लेकर के निकलते हैं? नहीं, हम अकेले ही चलते हैं। हम पूरा जहाँ पर टीम साधु नागा का होती है हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अच्छा, हम खुद सेपरेट ही जाते हैं, हम किसी को साथ में लेकर के नहीं जाते हैं। जहाँ नागा साधु की टीम होएगी वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। गाड़ी से पहुँचे कि पैदल पहुँचे कि कैसे भी पहुँचे, हम साधु के बगैर जी नहीं सकते। हम साधु के बीच में ही जीवन काटना चाहते हैं और काट रहे हैं आज तक भी। इंदौर से आप अपनी गाड़ी से ही जी, हम इंदौर से गाड़ी से ही आए हैं और इसके आगे मैं बोध गया भी गया था, मैं कलकत्ता भी गया हूँ इस गाड़ी से, नेपाल काठमांडू भी गया हूँ, कन्याकुमारी गया हूँ, रामेश्वरम गया हूँ इस गाड़ी से, उड़ीसा जगन्नाथपुरी भुवनेश्वर गया हूँ, हैं इधर खुद ही इधर ड्राइव करके हाँ, जाते हैं? बद्री केदारनाथ जाता हूँ, अमरनाथ पहलगांव तक जाता हूँ, इस गाड़ी से जाता हूँ। अकेला ही जाता हूँ, किसी को साथ में नहीं लेकर के जाता। किसी को साथ में लेकर के जाओ, बुढ़िया गाड़ी कहीं गिर गया, टूट गया और कोई मरमरा जाएगा तो उसका पाप पुण्य जो मेरे ऊपर में आएगा। तो इससे अच्छा कि मरूंगा जीऊँगा, खुद मैं जीऊँगा मरूंगा, किसी को अपना मतलब परेशान देने का काम नहीं है, मेरा ऐसा काम है। यहाँ अभी नागा साधुओं की टीम नहीं है आपके साथ? सबके साथ में हूँ मैं, सब नागा साधु के आए हुए हैं, अपने अपने गुफा में, अपने अपने जगह में, अपने अपने आश्रम में और अपने अपने आसन में बैठे हुए, पूजन भजन सब नागा सन्यासी का चल रहा है। पर नागा सन्यासी एक, हम सन्यासी ऐसे हैं नाग के जैसा, समझते हैं नाग, सांप, हम नागा सन्यासी ऐसे सांप के जैसा आराम से अपने गुफा में बैठ रहते हैं, भजन करते हैं, शेर के जैसे हैं। शेर समझते हैं आप? शेर कैसा मस्त बैठे रहता है, अपना खा पी करके आराम से शांति एक जगह बैठा है। शेर हर समय घूमता नहीं है, बकरियों के जैसा शेर नहीं घूमता है, ये सब बकरियां हिरन जो कि घूमते हैं। शेर ऐसा होता है एकदम आराम से मस्त रहता है, जिधर जो शिकार करना वो शिकार करेगा। सांप भी जहाँ शिकार पर निकलेगा तो अपना शिकार करेगा और अपना फिर गुफा में जा कर के बैठ जाएगा। वैसे ही सन्यासी हम हैं, हम नागा सन्यासी ऐसे बार बार हम रास्ते में घूमने वाले साधु नहीं हैं। हम ऐसा सन्यासी नहीं, हम ऐसा नागा बाबा नहीं है। अपना गुफा में, जैसे कि शेर को बताया कि अपना गुफा में जाके बैठ जाता, सांप को बताया कि अपना गुफा में बैठ जाता, ऐसा समुद्र के जैसे हैं हम, अपना अस्थिर रहते हैं।
लहरा देना तो खूब लहरा भी देते हैं, नहीं तो हम अस्थिर रहते हैं समुंदर के जैसा। समुंदर का गहराई पता है कितना है, कोई को पता नहीं है। समुंदर का फिर पानी कैसा रहता है, खारा रहता है। सागर का पानी कैसा रहता है, मीठा रहता है। ऐसा हम साधु है। हम कितना भी तुम हमको अपने जरिए से तुम अपने पास में लपेटोगे, पर हम तुम्हारे लपेटने में नहीं आएंगे। हम अपना संन्यास रखेंगे। जो हमारा बोल है, वचन है, जो हमारा विचार है, हमारा संन्यास रहेगा। हमारा समुद्र के जैसा एकदम खारा रहेगा। ये समझते, खारा बिल्कुल प्योर बोलना है। अपने उसमें लाग लपेट नहीं रखना है। जो बोलना है बोलना है, जो खाना है खाना है, जो पीना है पीना है। बुरे चीज़ों को छोड़ देना है, अच्छी चीज़ों को अपनाना है। हमारा ऐसा संन्यास है। जैसे कि समुंदर में कितनी नदियाँ बैठ जाती है, उसके अंदर में जाकर घुस जाती हैं, पर समुंदर क्या करता है, वो अपने हिलकोरा से हिला हिला करके सबको गाद पाद जितना गंदगी होता है उसका बाहर फेंक देता है। ऐसा हम समुद्र के जैसे साधु है। अपना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के तुम्हारे बात बुरा बोल बोल के, तुमको बुरा बोल बोल के अपने जितने पाप पुण्य जो है, जो तुम्हारा पाप पुण्य, उसको सब हम भगा देते हैं। पर इस चीज़ को लोग पब्लिक नहीं समझता है। इस चीज़ को पब्लिक क्या समझता है, बाबा गाली देता है, बाबा बुरा बोलता है। नहीं कि तुम्हारा हम पाप को खा रहे हैं, हम तुम्हारा पाप पुण्य बटोर रहे। तुमको हम बुरा बोल रहे हैं तो तुम्हारा पाप पुण्य हम बटोर रहे हैं। उसको हम गंगा में फिर अपने शक्ति द्वारा, अपना भजन द्वारा हम उसको ख़त्म करेंगे। पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि बाबा गाली दे रहे हैं, बाबा बुरा बोल रहे हैं, बाबा अच्छे नहीं हैं। पर आपका जो बुराइयां है, हम अपने आपने अच्छाइयों से हम तुम्हारे बुराइयों को हम बदल देंगे। इसको समझना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा। ऐसा जूना खाड़ा, ऐसा सन्यासी है। अच्छा, टार्जन बाबा नाम आपका क्यों पड़ा? मतलब आपके ये जैसा किसी भगत ने बोल दिया कि चलो तुम गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, ऐसा चल रहा हो, तुम्हारा टार्जन बाबा है। पर बाकी एक फिल्म थी, टार्जन फिल्म थी। उस टार्जन फिल्म में गाड़ी थी, ये कबाड़ में हो गई थी गाड़ी, तो उसको हमने चलाया। उसको चलाने के बाद में हमने फिर ये गाड़ी मुरादाबाद से हमने लिया, तो उसका लोहा मैंने इसमें लगाया। हाँ, इंजन उंजन सब वही है, पुराना ही, पर कुछ लोहा काट पीट करके मैंने इसमें लगाया। वेल्डिंग वेल्डिंग किया, मजबूत गाड़ी को मैंने किया, रंग पेंट किया। ये मुरादाबाद की गाड़ी लेकर के टार्जन 30-35 साल हो गया मेरे को गाड़ी लिए हुए। मुरादाबाद से ये गाड़ी है। एक पुराना टार्जन भी आया, एक मूवी आई थी, उसमें हाँ। भी नागा साधुओं की तरह वो भी निर्वस्त्र रहता था। हाँ, तो समझ लो कि वही है। निर्वस्त्र ही रहता हूँ मैं कपड़ा कोई भी नहीं पहनता हूँ। ये तो ठंड का माहौल से, फिर आप लोगों के हिसाब से संसारी जीवन को देखते हुए कपड़ा पहनना पड़ता है। नहीं तो हमारा नागा सन्यासी को कोई सिला हुआ वस्त्र का वो नहीं है। पर आप लोगों के जीवन के संसार में चलते हुए देखते हुए भी हम लोग पहन लेते हैं इसको। सिर्फ मेले भर आपको वस्त्र पहनना पड़ेगा? नहीं, मेले पर अभी मैं उतार दूंगा बगैर वस्त्र को। पर मेला जब लगेगा जब ही हम ऐसा काम करेंगे। आप लोगों के साथ में बैठे हुए ऐसा नहीं हम करेंगे। हम इस चीज़ को समझ रहे हैं ना, हम बिल्कुल मूर्ख थोड़ो हैं, हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। अगर इसमें औरत भी, आदमी भी, बच्चा भी, सब नागालैंड एक कोई देश है, प्रदेश है। उस देश के अंदर में सब ओपन रहते, और वो भी फिर अभी वो भी बहुत समझदार हो गए हैं कि केले के पत्ते कपड़े लगा करके रहते हैं। नहीं तो पहले नागा उधर में रहते थे, उधर ऐसे ही रहते थे। उनको बुखार आता था तो उनको घर वाले काट करके उनको खा जाते थे कि बुखार आया, मर जाएगा तो बेकार हो जाएगा, इसलिए उसको काट लेते थे घर के अंदर ही और खा लेते थे। ऐसा हमारा नागा सन्यासी भी है, बहुत कट्टर जाति है, बहुत कट्टर जाती है। खुद भी कोई चीज़ का मोह माया नहीं, अपने आप से भी मोह माया नहीं, तो तुमको क्या मोह माया करेंगे? अपने माँ बाप के लिए हम मोह माया नहीं कर सके तो हम आपके लिए क्या करेंगे? पर नहीं, मेरा सुझाव है कि सब दुनिया में रहते हुए, देखते हुए भी सबके साथ चलना है, सबका बुरा भला भी सुनना है, थोड़ा समझना है। अब अकेला सांप है और रास्ता में वो धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, वो धीरे से भी कोई डंडा मारोगे, उसको करोगे तो सांप फुफकारेगा ही फुफकारेगा, या तो डर करके फिर भग जाएगा। ज़्यादा आदमी देखेगा तो सांप क्या करेगा, डर के भग जाएगा। ऐसे ही मैं हूँ सन्यासी। अब तुम लोग ज़्यादा जाने चिल्लाने लगोगे तो मैं डर के भग जाऊँगा यहाँ से। अगर एक दो जने थोड़ा सा मेरे को बोलोगे, हे बाबा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो हम बोलोगे, तुम ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, हम भी तुमको फटकारूंगा कि तुमको, क्योंकि बराबर बराबर है ना। अब तुम ज़्यादा जने होगे तो हमको दबाने लगोगे तो हमको भगना ही पड़ेगा। ऐसा हम नागा बाबा है, नहीं कि तुमको हम डंक मारेंगे। हमारा स्वभाव है डंक मारने का, पर डंक नहीं मारेंगे, क्योंकि हम सन्यासी हैं ना, जिगर जिसको बोलते हैं। तो अपन किसी को दुख देने का काम नहीं, सबको सुख देने का काम है हमारा। ये है अपना चीज़।